सो हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक्स को कवर किया था और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। भाई कह रहा है हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनकी हमें डेसिमल फॉर्म लिखनी है। डेसिमल फॉर्म मतलब उसे डिवाइड करके जो आंसर आ रहा है, उसका जो क्वेश्चन बच रहा है वो हमें यहाँ पर लिखना है और हमें साथ साथ बताना है कि ये किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि हमारी डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके की हो सकती है, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस वो डेसिमल एक्सपेंशंस होती है जिनका एक एंड होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस वो डेसिमल एक्सपेंशन जिनका एंड नहीं होता या फिर जिनके ऊपर एक बार आ जाता है। तो भाई अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा पहला क्वेश्चन हमें दिखाई पड़ रहा होगा 36/100। मैंने कहा इसे डिवाइड करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर नीचे 2 जीरोज हैं। अब जब भी 2 जीरोज होंगे तो मैंने पढ़ा था कि 2 डिजिट पहले क्या लग जाता है, पॉइंट लग जाता है। 3 जीरो होते तो 3 डिजिट पहले पॉइंट लग जाता। तो बच्चों क्या मैं इसे 0.36 लिख सकता हूँ? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, इसे 0.36 लिखा जा सकता है। अब मैंने यहाँ पर क्या देखा, मैंने यहाँ पर देखा कि भाई ये तो एक जगह जाके एंड हो रहा है, इसका एक एंड है, तो मैं क्या कहूँगा, इट इज टर्मिनेटिंग। आशा करते हैं ये वाला पार्ट आपको समझ आया है। और नेक्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है कि 1/11 को डिवाइड करने पर जो भी डेसिमल एक्सपेंशन आए उसे लिख दीजिए और बता दीजिए कि ये कौन से तरह की डेसिमल एक्सपेंशन हैं। तो मैंने कहा अब हमें डिवाइड करना है किसको, 1 और 11 को। तो मैंने कहा 1 और 11 को चलिए एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। 1 लेंगे अंदर, न्यूमरेटर हमेशा अंदर लेना है और डिनोमिनेटर हमेशा बाहर लेना है। अब मैंने यहाँ पर कहा भाई 1 तो 11 की टेबल में आता ही नहीं है, तो मैंने कहा यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक पॉइंट लगाएंगे। तो जैसे ही हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगी, एक 0। अब मैंने कहा 10 भी 11 की टेबल में नहीं आता, तो मेरे को एक 0 और कैरी करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। मैंने कहा अब हाँ 100 जो है वो हमारा 11 की टेबल में इससे छोटा 9 पर आता है, 99। बात समझ आ रही है? मैंने कहा ओके, माइनस करने पर आंसर बचेगा 1। मैंने कहा अभी भी 1 जो है 11 से नहीं जा रहा, तो एक 0 लगा दो। अरे 10 भी नहीं जा रहा तो एक 0 ऊपर लगानी पड़ेगी और एक 0 नीचे लगानी पड़ेगी। मैंने कहा अभी भी इससे छोटा आता है, 9 पर आता है। दोबारा 99 आ गया और दोबारा 1 बच गया माइनस करने पर। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 1/11 की डेसिमल एक्सपेंशन में 0.090909 ऐसे रिपीट करता रहेगा। मैंने देखा इसे तो हम 0.9 बार भी, 0.09 बार भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो मैंने कहा ऐसी डिजिट जो कि आगे तक जा रही हो, जिसका कोई भी एंड ना हो, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये क्या होंगे, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने कहा ओके, बात अब समझ आ रही है। जिन डेसिमल एक्सपेंशंस का एक एंड होगा वो हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होंगी, या फिर ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जिनका एंड नहीं है या जिनके ऊपर एक बार लगा है वो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स होंगी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है 4 होल 1/8। अरे मैंने कहा ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे करेंगे आइए चलिए देखते हैं। हमने सीखा था जब भी हमें कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी हो, आपको कुछ भी नहीं करना। क्या आपको कुछ भी नहीं करना, बस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर आए
उसको ऐड करना है इसके साथ। कैसे करके देखते हैं। मैंने कहा 8 4 जा बच्चों 32 होता है, मल्टीप्लाई करा 32 में 1 प्लस करेंगे, ऐड करा 33 आ जाएगा। मैंने कहा 33 आ जाएगा और डिनोमिनेटर हमेशा 8 रहेगा। तो इस तरीके से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको ऐड करना है। बात समझ आ रही है? अच्छा, तो अब यानी हमें इसे डिवाइड करके इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है। तो चलिए भाई इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे जल्दी से। अंदर लेंगे 33, अंदर लेंगे 33, न्यूमरेटर हमेशा अंदर और डिनोमिनेटर हमेशा बाहर रहेगा। मैंने कहा भाई 33 से छोटा तो 4 पर आता है, क्या आता है भाई 32 आता है। मैंने कहा 1 बचा, मैंने कहा 1 तो 8 की टेबल में नहीं आता है, हम एक पॉइंट लगाएंगे और एक 0 लगाएंगे। अब मैंने कहा 10 से छोटा तो खुद 1 पर आता है, 8 आता है, कितना बचा माइनस करने पे 2। मैंने कहा अभी भी 2 जो है वो 8 की टेबल में नहीं आता, तो मैंने कहा एक 0 लगा लेंगे। अब 20 से छोटा 2 पर आता है, क्या आता है बच्चों 16 आता है। क्या बच गया 4 बच गया। मैंने कहा हाँ 4 बच गया, एक 0 दोबारा लगा दो। अब मैंने कहा 40 कितने पर आता है 8 की टेबल में, 40 आता है हमारा 5 पे। 40 हमारा पूरा माइनस होकर आंसर आ जाएगा 0 और हमारी डेसिमल एक्सपेंशन हमारे सामने क्या आई है 4.125। ये एक जगह जाकर क्या हो गई है बच्चों, खत्म हो गई है। तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इट इज टर्मिनेटिंग। बहुत आसान सवाल है। चलिए भाई बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने हमसे कह रहा है कि भाई 3 और 13 को डिवाइड करने पर कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन आएगी, किस प्रकार की डेसिमल एक्सपेंशन आएगी। चलिए करके देखते हैं किस किस को डिवाइड करना है। भाई न्यूमरेटर हमेशा अंदर लेना है, डिनोमिनेटर हमेशा बाहर लेना है। मैंने कहा ओके। अब 13 की टेबल में 3 तो आता नहीं, तो एक पॉइंट लगाकर क्या लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे। मैंने कहा 30 से छोटा तो 2 पर आता है, क्या आता है 26 आता है। 4 बच गया। मैंने कहा क्या लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे। मैंने देखा 40 से छोटा तो 3 पर आता है, क्या आता है वही 39 आता है। क्या बचा 1 बचा। मैंने कहा एक 0 और लगा दो। मैंने कहा 10 तो अभी भी 13 से नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे एक 0 का सहारा और ले लो। मैंने कहा 100 से छोटा कुछ आता है क्या। मैंने कहा 7 पे लेके देखते हैं। मैंने कहा 7 पे लेके देखते हैं। मैंने कहा ये तो 91 आ रहा है ना, क्या 91 आ रहा है। मैंने कहा 7 यहाँ पे ले लो, 91 यहाँ पे ले लो, तो क्या बचा 9 बचेगा। 100 में से 91 जाने पे 9 बचेगा, एक 0 और लगा दो। मैंने कहा 90 से छोटा तो ज़रूर 6 पर आएगा, 18 1 कैरी 78 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा ओके 78 आएगा। 78 कितने पर आएगा, 6 पर आएगा। ठीक है, मैंने कहा ओके। 90 में से 78 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 10 में से 8 गए, बचा 2 और 8 में से 7 गए 12 बच गया। ये तो मैंने कहा अभी तो 12 जो है 13 से नहीं जा रहा है, तो एक 0 और लगा देंगे। मैंने कहा 120 से छोटा 9 पर आता है बच्चों, 9 पर आता है 117, तो क्या बचा 3 बच गया। मैंने कहा कुछ नहीं तो एक 0 और लगा दो, क्योंकि 3 13 से नहीं जाता है। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, क्या देख पा रहा हूँ, शुरुआत कहाँ से की थी 30 से, घूम कर फिर एक नैया पर आ गए 30 पर। क्या दोबारा यहीं पर 26 फिर 40 फिर 39 100 91 रिपीट हो जाएगा। 30 से शुरुआत किया था ना, शुरुआत करके 30 को 30 पर ले आए, यानी दोबारा यहाँ से 30 वाला सीन स्टार्ट हो जाएगा। मैं देख पा रहा हूँ जो डिजिट्स यहाँ तक आई हैं आ गई। अब यहाँ से दोबारा 30 से छोटा 26 आता है 2 पे, फिर 3 पे जाएगा, फिर 0 पे, फिर 7 पे, फिर 6 पे, फिर 9 पे, फिर दोबारा 30 आंसर आ जाएगा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बार बार डिजिट्स क्या कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं।
मैंने कहा 0.230769 कुछ ऐसे करके आंसर आ रहा है बार बार। जहां पर 230769 जो है बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं इसको हम 0.230769 बार लिख सकते हैं। मैंने कहा हाँ लिख सकते हैं, और जिस डिजिट के ऊपर बार आ जाए तो मैं कहूंगा कि वो क्या है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए भाई, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है और जल्दी से बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 2/11 को डिवाइड करके दिखा दीजिए। तो मैंने कहा बिल्कुल करके दिखा देते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको 2 को अंदर, न्यूमिनेटर को अंदर और 11 को बाहर लेना है, डिनोमिनेटर को बाहर लेना है, डिनोमिनेटर को बाहर, न्यूमिनेटर को अंदर लेना है। ओके, अब मैंने यहाँ पर क्या देखा, मैंने देखा 11 तो 2 से जा ही नहीं रहा, 2 जो है 11 की टेबल में नहीं आता, तो एक पॉइंट लगाएंगे और 0 लगा देंगे। मैंने कहा हाँ 20 11 की टेबल से जाएगा, इससे छोटा 11 की टेबल में क्या आएगा भाई, मैंने कहा 1 पर आएगा, क्या आएगा 11 आएगा, क्या बचा 9 बच गया, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा 9 11 की टेबल में नहीं आता, यहाँ पर क्या लगा देंगे 0, 90 से छोटा 8 पर आता है 88। बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ। क्या बचा 2, मैंने कहा एक 0 और लगा दो। अरे ये तो दोबारा 1 से जा रहा है, ध्यान से देखेंगे 11 पे जा रहा है। कितना बचा 9 बचा, एक 0 लगाएंगे, फिर 8 से जाएगा 88 पे जाएगा, फिर दोबारा क्या बच जाएगा बच्चों 2 बच जाएगा। अरे मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर बार बार 18 18 18 रिपीट कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं इसे हम 0.18 बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, जैसे इसके ऊपर बार आ जाए तो मैं कह दूंगा ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। एक मिनट, बिल्कुल इस तरीके से लिख देंगे। अरे वाह, बड़ा आसान क्वेश्चन था, समझ आ गया। आते अपने लास्ट पार्ट की तरफ। तो लास्ट पार्ट हमसे कह रहा है कि 329 को डिवाइड कर दीजिए 400 से। तो मैंने कहा कर देते हैं। क्या मैं 329 को 329/400 को, बड़ी ध्यान से बात सुनिएगा, 400 की जगह 4 × 100 लिख सकता हूं? हालांकि आप डायरेक्ट भी 400 से डिवाइड कर सकते हैं, आंसर करेक्ट आएगा, लेकिन हम यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक अपनाने वाले हैं। वो शॉर्ट ट्रिक को जरा ध्यान से देखेंगे। मैं कह रहा हूँ कि हम 400 को 4 × 100 लिख देते हैं और पहले 329 को डिवाइड कर देते हैं, किसके साथ, 4 के साथ डिवाइड कर देते हैं। मैंने कहा 329 को डिवाइड करना है किसके साथ, 4 के साथ। अभी 100 खाली छूटा हुआ है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। 329 ले लेंगे अंदर, 4 ले लेंगे बाहर। मैंने कहा 8 से जा रहा है, 8 पे आता है 32, पूरा गया। ऊपर से हमने क्या उतारा 9, 9 से छोटा 8 आता है, कितने पर आता है 2 पर आता है। कितना बचा 1 बचा, पॉइंट लगाइए, 0 लगाइए। दोबारा 8 से जा रहा है, 2 पर जा रहा है, कितना बचा 2 बचा, एक 0 और लगाइए। मैंने कहा 4 की टेबल में 20 आता है, कितने पर आता है 5 पर आता है, 20 से 20 खत्म। मैंने देखा कि 329 और 4 को डिवाइड करने पर आंसर आ जाता है 82.25, है ना। और नीचे मेरे हिसाब से अभी भी 100 बचा हुआ है, उसे हमने डिवाइड नहीं करा। तो हमने देखा नीचे 2 0 है, तो पॉइंट जो है 2 डिजिट पीछे भाग जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.8225। ये एक जगह जाकर एंड हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। लिख दो, इट इज टर्मिनेटिंग। चलिए भागते हुए चलते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि यहां पर हमें 1/7 की एक वैल्यू दे रखी है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमें 1/7 की एक वैल्यू पहले से ही दे रखी है।
और हमें प्रिडिक्ट करना है, क्या प्रिडिक्ट करना है, डेसिमल एक्सपेंशन। किसकी डेसिमल एक्सपेंशन? 2/3, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, इतने सारे नंबर्स की हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है और लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैंने कहा क्वेश्चन के अंदर हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी है, पहले उसे उतार लेंगे। मैंने कहा क्या दे रखे है, 0.142857 बार, है ना। बात समझ आ रही है? ओके। क्वेश्चन क्या रहा है, सबसे पहले आपको वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? 2/7 की वैल्यू निकालनी है। मैंने कहा 2/7 की वैल्यू है तो मैं क्या 2/7 को 2 इंटू 1/7 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि देख लो 2 1 जा 2 होगा। बिल्कुल। क्या मैं इस 1/7 की जगह ये भयंकर सी डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकता हूं? मैंने कहा हाँ लिख सकता हूं। तो मैंने क्यों ना 1/7 की जगह 0.142857 लिख दिया जाए। बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूं 1/7 की जगह, ऐसा मेरे को क्वेश्चन कह रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? 0.142857 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। चलिए भाई मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो मैं देख पाऊंगा 2 7 जा 14 1 कैरी, 2 5 जा 10 1 11 1 कैरी, 2 8 जा 16 1 17 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर आ रहा है 0.285714 और ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। ये मेरी डेसिमल एक्सपेंशन आई है किसकी? 2/7 की। ऐसे ही मेरे को बच्चों बोला है कि 3/7 की भी डेसिमल एक्सपेंशन फटाक से निकाल दो। क्या मैं 3/7 को 3 इंटू 1/7 लिख सकता हूं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, हम 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। मैंने कहा 3 की जगह 3 इंटू 1/7 की जगह अपनी डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हो, जो मेरे को क्वेश्चन में दे रखी है। क्वेश्चन कह रहा है 1/7 की जगह 0.142857 भी लिख सकते हैं, है ना। ओके। अब यानी मुझे 3 को मल्टीप्लाई करना है 0.142857 से। मैंने कहा अभी कर देते हैं, बिल्कुल मिनट में हो जाएगा आंसर। तो ये लो भाई, हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है इस बार। 3 7 जा 21 2 कैरी, 3 5 जा 15 2 17 1 कैरी, 3 8 जा 24 1 25 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 4 जा 12 1 कैरी, 3 1 जा 3 1 4। आंसर आ गया। मल्टीप्लाई करने पे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, आंसर आ जाएगा 0.428571 बार। बात समझ आ रही है? ऐसे हमें किसकी निकालनी है? 4/7 की निकालनी है। अभी निकाल के दिखाते हैं। मैंने कहा 4/7 हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। क्या मैं 4/7 को 4 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ? मैंने कहा हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 की जगह 4 रहने दीजिए, 1/7 की जगह मैं वो लिख सकता हूँ जो मुझे क्वेश्चन के अंदर लिखने को बोला गया है। क्वेश्चन कह रहा है 1/7 की जगह आप लिख सकते हैं 0.142857 बार। एक मिनट, बिल्कुल ऐसे। अब इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे 4 के साथ, तो चलिए जल्दी से 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 7 जा बच्चों 28 होता है, तो हम जल्दी से यहाँ पे लिख दे 28 2 कैरी, 4 5 जा 20, 20 में 2 प्लस करेंगे 22, 4 8 जा 32, यहाँ पे 34 आ जाएगा, 4 2 जा 8 हो गया, 8 में करेंगे 11 हो गया, 4 4 जा 16 1 17 हो जाएगा, 1 कैरी, 4 1 जा 4 1 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो 4 से भी मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं। आंसर आ रहा है 0.571428 बार। बात समझ आ रही है? बहुत बढ़िया। अब इसी प्रकार हम 5/7 और 6/7 की भी वैल्यू को निकाल लेते हैं। चलिए भाई जल्दी से निकालेंगे किसकी वैल्यू? 5/7 की वैल्यू। तो मैंने कहा 5/7 को तो मैं 5 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और अब क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि आप 1/7 की जगह 0.14287 बार भी लिख सकते हैं। अब मैंने कहा इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है बस,
तो मैंने कहा कर देते हैं, 0.142857 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, बिल्कुल ऐसे। 5 7 जा 35 होता है, 5 लिख दो, 3 कैरी कर दो, 5 5 जा 25, 25 में 3 करेंगे 28 आ जाएगा, 5 8 जा 40, 40 में 2 करेंगे 42 आ जाएगा, 5 2 जा 10 और यहाँ पर 4 14, 1 कैरी, 5 4 जा 21, 21 आ जाएगा और मेरा आंसर दोबारा से मेरे सामने आ जाएगा। सिर्फ नॉर्मल मल्टीप्लाई किया है। अरे भाई आगे देखे तो आंसर हमारा आ चुका है, बिल्कुल ये आया है, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से 6/7 की भी जल्दी से क्या कर लेते हैं, हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या मैं 6/7 की जगह 6 × 1/7 लिख सकता हूं? बिल्कुल, मैंने कहा 6 की जगह 6 ही लिख दो, 1/7 की जगह 0.142857 लिख सकते हैं। मैंने कहा हाँ, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि आप इस 1/7 की जगह 0.142857 लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। यानी अब इसको मल्टीप्लाई करना है मेरे को किसके साथ, 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जल्दी से अब हम 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे इसे। चलिए यहाँ पर हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 7 जा 42 होता है, 5 6 जा 30 होता है, 4 कैरी 34 हो जाएगा, 8 6 जा 48 होता है, 48 में 3 करेंगे तो 51 आ जाएगा, 12 में 5 प्लस करेंगे तो मेरे हिसाब से 17 आ जाएगा, 4 6 जा 24, 125 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से एक आंसर आ रहा है 0.857142 बार। तो यहाँ पर हमारा ये वाला सवाल भी खत्म हो जाता है। थोड़ा सा जल्दबाजी में समझाया है, ना समझ आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम दोबारा से एक वीडियो बना सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। खैर अभी हम मान के चलते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा है, हमारा फेवरेट क्वेश्चन आ गया, जिसपे हमने शायद पिछला लेक्चर 1 घंटे का निकाला था, बहुत बड़ा लेक्चर था वो वाला। खैर ये भी बढ़ा जाएगा, पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं इसके अंदर। हम एक्सप्रेस करना है एक बार वाली वैल्यू या फिर एक बार वाली डेसिमल एक्सपेंशन को P/Q की फॉर्म में। ऐसा हमने लास्ट क्लास में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सीखा है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी जाकर ज़रूर देखे, क्योंकि उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर हमें सबसे पहले 0.6 बार को P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या देख पा रहा हूँ, इसे सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। जिसको नहीं समझ आएगा पहले मैं रेकमेंड करूँगा पिछली वीडियो देखिए, तब जाकर ये वाले क्वेश्चन आपको समझ और अच्छे से आएंगे। खैर अभी तो आ ही जाएंगे। लेट कर लेते हैं कि 0.6 बार जो है वो क्या है, हमारा x है। बिल्कुल ऐसे ही सीखा था हमने। हाँ, तो हमने x को किसके बराबर मान लिया, 0.6 बार के बराबर मान लिया। इसको हम बनाते थे अपनी पहली इक्वेशन, है ना। पहली इक्वेशन बनाने का मतलब क्या है, इस चीज को बहुत ध्यान में रखेंगे, है ना। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो दोनों साइड हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 10 का मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड्स। दोनों साइड्स हम किसका मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 10 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x के साथ और 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.6 बार के साथ। मैंने कहा 10 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 10x। 10 को 0.6 से मल्टीप्लाई करना है ना। 0.6 को मैं 0.666666 लिख सकता हूँ कुछ ऐसे। मैंने कहा हाँ, जब भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो इस हिसाब से मेरा 10x आ जाएगा 6.666666। अरे 6666 बार बार रिपीट हो रहा है, इसे 6 बार लगा दे तो कोई दिक्कत। मैंने कहा नहीं, तो 10x मेरा किसके बराबर आ जाएगा, 6.6 बार के बराबर आ जाएगा। इसको बनाएंगे अपनी सेकेंड इक्वेशन। ऐसा हमने पढ़ा था कि अब हमें दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो यहां पे लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, दोनों के LHS और दोनों के RHS को आपस में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। चलो भाई देख लेते हैं। एक का LHS है 10x और एक का LHS है x, दोनों को माइनस कर दो। एक का
एक का LHS है हमारा 6.6 बार और एक का LHS है 0.6 बार, दोनों को माइनस कर देंगे, बिल्कुल ऐसे, है ना। दोनों के LHS और दोनों के RHS को आपस में क्या कर देना है, हमें माइनस कर देना है। यहां पर देखो यार 10x में से एक x चला गया, x को चॉकलेट मान लो, 10 चॉकलेट में से एक चॉकलेट चली गई, कितनी 9 चॉकलेट बच जाएंगी। और 6.6 बार में से 0.6 बार क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो 6 बार से 6 बार गया 0, 6 में से 0 गया 6, तो यहाँ पर 6 बच जाएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बच जाएगा। तो अब मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे x की वैल्यू क्या आ गई भाई, मेरे x की वैल्यू आ जाएगी 6/9। कट के क्या मैं इसे 3 की टेबल से काटूँ तो इसे 2/3 लिख सकता हूँ। तो साफ देखने पर मेरी x की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। अब इसे डिवाइड करके देख लो, आंसर 0.666666 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है कि 0.47 बार को P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इस बार पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और उसमें से भी सिर्फ 1 डिजिट के ऊपर बार है। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने लास्ट क्लास में करने बहुत अच्छे से सीखे हैं। तो इसमें भी हमें सबसे पहले इसे क्या कर लेना है, लेट कर लेना है कि 0.47 बार हमारा x है, यानी हमने x को किसके बराबर मान लिया है, 0.47 बार के। क्या मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन बनाऊंगा, द आंसर इज नो। इसे फर्स्ट इक्वेशन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू हो उन सब के ऊपर बार होना जरूरी है। यहाँ पे 4 के ऊपर बार नहीं है तो पहले मेरे को 4 को बाहर निकालना पड़ेगा। 4 को बाहर कैसे निकालेंगे, एक डिजिट को बाहर निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो 10 का, मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड्स। दोनों साइड्स हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.47 बार, बिल्कुल ऐसे, है ना। मैंने कहा 10 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x आ जाएगा। और मैंने कहा था कोई भी पॉइंट वाली डिजिट 10 से मल्टीप्लाई होगी तो पॉइंट एक कदम आगे शिफ्ट कर जाएगा, आंसर आ जाएगा 4.7 बार। बिल्कुल कुछ इस तरीके से। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लो, इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लो। क्यों, क्योंकि अब पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है, खैर एक ही डिजिट है, उसके ऊपर बार है ना। अब भाई पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इसको दोबारा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम अपनी सेकंड इक्वेशन भी निकाल सके। तो अगेन जरूर लिखेंगे, अगेन मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड। दोबारा 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड पे, मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड्स। दोनों साइड 10 का हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 को मल्टीप्लाई करना है 10x से भी और 10 को मल्टीप्लाई करना है 4.7 बार से भी, बिल्कुल इस तरीके से। 10 10 क्या होता है बच्चों, 100 होता है, ये 100x आ जाएगा। और 4.7 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट एक कदम आगे चला जाएगा। खैर आगे बहुत सारे 7 हैं तो क्या मैं इसे शॉर्ट के अंदर ऐसे लिख सकता हूँ 47.7 बार लिख सकता हूँ, बिल्कुल हाँ, एक 7 और बाहर आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होने पे। इसको भी हम सेकंड इक्वेशन बना लेंगे एंड हर बार की तरह दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट कर देना है। चलो कर देते हैं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। 100x में से क्या करना है, 10x को माइनस, दोनों के LHS माइनस कर रहे हैं। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, दोनों के LHS में 100x और 10x दिख रहे हैं, दोनों को माइनस कर दो। अब एक के RHS में 47.7 बार है, एक के RHS में 4.7 बार है, इन दोनों को भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 7 बार में से 7 बार गया 0, 47 में से 4 गया 43 बचेगा। उसी तरह से 100 चॉकलेट में से 10 चॉकलेट गई तो 90 चॉकलेट बच जाएंगी। बात समझ आ रही है, हाँ आ रही है। x की वैल्यू आ जाएगी 43 डिवाइडेड बाय 90, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आपको ये समझ आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है तो आई रिकमेंड यू पिछला लेक्चर जरूर देख लीजिए, आपके बहुत काम का लेक्चर है।
अब आते हैं लास्ट पार्ट पे इस क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कह रहा है कि 0.001 को मतलब सॉरी 0.001 बार को रिप्रेजेंट करना है P अपॉन Q की फॉर्म में। हर बार की तरह इसे क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट कर लेते हैं 0.001 बार बी x, यानी मैंने x की वैल्यू क्या मानी है, मैंने x की वैल्यू मानी है 0.001 बार। बात समझ आ रही है? इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लो, क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है सबके ऊपर बार लगा हुआ है, तो इक्वेशन बना सकते हैं। अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 1000 का, दोनों साइड्स, मल्टीप्लाइंग 1000 बोथ साइड्स। दोनों साइड्स हम 1000 का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैंने कहा ओके 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, x के साथ 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x, और अब 1000 को मल्टीप्लाई करना है 0.001 बार से। अभी 001 बार का मतलब क्या है, 001 बार का मतलब है बच्चों कि ये 001 बार जो है 001 रिपीट कर रहा है कुछ इस तरीके से। बात समझ आ रही है? अब अगर मैं इसे 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये पॉइंट 3 डिजिट आगे शिफ्ट कर जाएगा। बात समझ आ रही है? पॉइंट जो है 3 डिजिट आगे शिफ्ट कर जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1000x इक्वल्स टू 001.001 बार। बिल्कुल इसी तरीके से आ जाएगा, है ना? या फिर इसको और आसान तरीके से बताओ, बार अभी मत लगाओ, 001 001 001 ऐसे आ जाएगा। देखो पहले कहाँ था, पहले 001 से पहले था, अब 001 के बाद आ गया है, पॉइंट 3 डिजिट आगे शिफ्ट कर दिया है 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद। मैंने कहा 001 अभी भी रिपीट कर रहा है, उसके ऊपर बार लगा दूं, बिल्कुल लगा सकते हैं, तो ये आ जाएगा 001.001 बार। अरे आगे 00 लगा हुआ है, उस 00 ना लगाऊं तब भी चलता है। अब गिनती लिखनी हो तो ऐसे लिखते हो ना 1 2 3 4, कोई ऐसे लिखता है 001 002, कोई भी नहीं लिखता, तो आगे 0 लगाने का कोई फायदा नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो अब कुछ इस तरीके से हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है, इसको सेकंड इक्वेशन बना लेंगे। दोनों इक्वेशन को क्या करना, हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, यानी दोनों के LHSB माइनस कर देंगे, जो कि 1000x और x है, और दोनों के RHSB आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बात समझ आ रही है? 1000 चॉकलेट में से एक चॉकलेट चली गई, 999 यानी 999x चॉकलेट बच गई। ओके 1.001 में से 0.001 घटाते हैं, चलिए 1.001 बार में से 0.001 बार घटाते हैं। मैंने कहा ये तो कट गया, 1 में से 0 गया, बचा 1, है ना? तो ये बच गया 1, और x की वैल्यू आ जाएगी 1/999। ये मेरा आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था देखा जाए तो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भागते हुए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 0.9999999999 को P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए। ओके ओके, किसको करना है, 0.99999999 यही दे रखा है, इसको मैं शॉर्ट में 0.9 बार भी लिख सकता हूं। मैंने कहा हाँ, यानी एक तरीके से 0.9 बार को रिप्रेजेंट करना है P अपॉन Q की फॉर्म में। तो लेट कर लेते हैं कि 0.9 बार जो है वो हमारा क्या है, x है, यानी हमने x को किसके बराबर मान लिया है, 0.9 बार के। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लो, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 10 का, है ना? तो मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 10 जो है x से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 10x आ जाएगा, और जब 10 जो है मल्टीप्लाई होगा किससे, 0.9 बार से। क्या मैं 0.9 बार को 0.999999 लिख सकता हूँ? चलिए लिखते हैं जल्दी, 0.999999 लिख सकते हैं, और इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने कहा किसी भी नंबर से 10 मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट एक डिजिट आगे भाग जाएगा, है ना? तो अब हमारा आंसर आएगा क्या, 10x इक्वल्स टू 9.99999।
अब मैं ये जो बार बार 9 रिपीट हो रहा है इसे 9 बार लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आंसर आ जाएगा 9.9 बार। इसको बनाएंगे सेकेंड इक्वेशन, और हर बार की तरह दोनों इक्वेशन को हमें क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है। तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 10x में से x का माइनस और 9.9 बार में से 0.9 बार का माइनस करना है। बड़ी ध्यान से यहाँ पर हम देखेंगे कि LHS में से LHS और RHS में से RHS का माइनस करना है। तो एक आ जाएगा 9x और एक आ जाएगा 9, और x की वैल्यू आ जाएगी 9/9 विच इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये हमने इसे P/Q की फॉर्म में चेंज कर दिया है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई 1/17 की हमें क्या लिखनी है, डेसिमल एक्सपेंशन लिख देनी है। तो मैंने कहा यानी 1 को डिवाइड करना पड़ेगा 17 से। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा है, इस पूरे चैप्टर का सबसे लंबा क्वेश्चन यही है। इसलिए मेरा कहना तो यही रहेगा कि हमें सबसे पहले 17 की टेबल उतार लेनी चाहिए। 17 1 जा 17, 17 2 जा अगर देखेंगे तो 34 होगा, 17 3 जा अगर हम देखें तो 51, 17 4 जा अगर हम देखें तो 17 4 जा 68, 17 5 जा मे बी 85 होगा, यस 85 होगा। 17 6 जा देख लेते हैं 102 रहेगा, 17 7 जा एक बार देख लेते हैं 119 रहेगा, 17 8 जा एक बार देख लेते हैं 136 रहेगा, और 17 9 जा एक बार देख लेते हैं 153 रहेगा, और लास्ट में 117 रहेगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर 17 की हमने पूरी टेबल उतार दी है। 17 1 17, 17 2 34 याद करनी पड़ेगी मेरे को भी देखिए लिखिए तो ओके चलिए भाई 17 की पूरी टेबल यहाँ पे हमने उतार दी है। अच्छा अब यानी हमें यहाँ पर डिवाइड करना है किसको, 1 को किसके साथ डिवाइड करेंगे, 17 के साथ डिवाइड करना है। बात समझ आ रही है? मैंने कहा ओके, बात हमें बहुत अच्छे से समझ आ रही है। तो मैंने कहा यहाँ पर 1 तो जा नहीं रहा, तो किसका सहारा ले लो, पॉइंट का सहारा ले लो। अभी भी नहीं जा रहा, एक 0 और लगाना पड़ेगा, यानी यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, 100 बनाना पड़ेगा। ओके तो 100 बना दिया हमने यहाँ पे। अब 100 से छोटा अगर तुम देखोगे तो आता है 85, क्या 85 आता है, कितने पर आता है, 5 पर आता है, कितने पर आता है, 5 पर आता है। तो 5 पर आता है 85 है ना। अब मैंने कहा 85 या तो मेरे हिसाब से तो 15 बचेगा, क्या बचेगा, 15 बचेगा। मैंने कहा अभी भी 17 की टेबल से नहीं जा रहा, तो एक 0 और लगा दो। मैंने कहा 150 से छोटा 136 आता है, कितने पर आता है, 8 पर दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल 8 पर आता है। तो 8 पर लगा देंगे 136 को। ओके अब 136 हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 10 में से 6 गए 4, 4 में से 3 गए 1, 14 बच जाएगा। 14 भी नहीं आता, एक 0 लगा दो। मैंने कहा दोबारा 8 से जा रहा है 136 पर। अरे वाह, तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, मैंने यहाँ पर देखा कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। 4 के आगे क्या लगा दो, एक 0। 40 से छोटा 2 पर जाता है, क्या जाता है, 34 जाता है। देख लो यार 2 पर जा रहा है, 34 जा रहा है। ओके 40 में से 34 हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, 6 बच जाएगा, एक 0 लगा देते हैं। भाई 60 से छोटा 3 पर आता है, क्या आता है, 51 आता है। कितना बचा, 9 बच गया, 0 लगा दो। 90 से छोटा अगर हम देखें तो 90 से छोटा हमारी टेबल के अंदर क्या बैठ रहा है, हमारी टेबल में 90 से छोटा 85 बैठ रहा है, जो कि 5 पर आता है, 85 बैठ रहा है। और यहाँ पर हमारा बैलेंस क्या बच जाएगा, हमारा बैलेंस बच रहा है 90 में से 85 गए तो बचा 5, एक 0 लगा दो। 50 से छोटा फिर जा रहा है 2 पर, क्या जा रहा है, 2 पर जा रहा है, 34 जा रहा है। ओके 10 में से 4 गए 6, 4 में से 3 गया 1, 16 बच गया, एक 0 और लगा दो। बिल्कुल एक 0 और लगा देंगे। तो 160 से छोटा तो मेरे को क्या दिखाई पड़ रहा है, 160 से छोटा मेरे को 153 9 पर दिखाई पड़ रहा है। कितना बच गया भाई, 7 बच गया। मैंने कहा हाँ 7 बच गया, पूरा 7 बच गया, एक 0 लगा देंगे यहाँ पर। मैंने कहा 70 से छोटा 68 आता है, 4 पर आता है, कितना बच गया, 2 बच गया, एक 0 और लगा दो, है ना, एक 0
और लगा देंगे। भाई 20 से छोटा कुछ आता है क्या? मैंने कहा हाँ 1 पर आता है अपना 17 आता है। कितना बचा? 3 बचा, एक 0 और लगा दो। 30 से छोटा क्या आता है? फिर 1 पर आता है, क्या आता है? 17 आता है। क्या बचा यहाँ पर बच्चों? यहाँ पर बच गया मेरा 13। लिख दूँ जरा, ऊपर लिख देते हैं 13 बच गया जरा यहाँ पे। मैंने कहा 13 तो आता नहीं, एक 0 और लगा देंगे। 130 से छोटा 119 आता है, कितने पर आता है? मैंने कहा 119 तो मुझे दिखाई पड़ रहा है 7 पे दिखाई पड़ रहा है ना? मुझे 7 पे दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है? 119 दिखाई पड़ रहा है। मैंने कहा ओके, अभी 119 को हमें 130 में से क्या करना है? माइनस, तो क्या बचेगा? 11, एक 0 और लगा देंगे। 110 से छोटा क्या दिखाई पड़ रहा है? 102। कितने पे दिख रहा है? 6 पर दिख रहा है। अरे वाह, 8 बच गया। मैंने कहा एक 0 और लगा दो। 80 से छोटा हमें 68, 4 पे दिखाई पड़ रहा है। माइनस करेंगे कितना बच जाएगा? माइनस करेंगे कितना बच जाएगा? 10 में से 8 गए, बचा 2। 7 में से 6 गए, बचा 1, 12 आ गया। एक 0 और लगा दो, 120 आ गया। 120 से छोटा मेरे को क्या दिखाई पड़ रहा है? 119 दिखाई पड़ रहा है। कितने पे दिखाई पड़ रहा है? 7 पे दिखाई पड़ रहा है 119। माइनस कर दो, 1 बच जाएगा। अब मैं कह रहा हूं, क्या मैंने इस क्वेश्चन की शुरुआत इसी 1 से नहीं की थी? हाँ, क्वेश्चन की शुरुआत तो 1 से ही हुई थी। यानी यहाँ दोबारा 2 0 लगाऊंगा, फिर दोबारा वही राम कहानी मेरी क्या होती रहेगी? रिपीट होती रहेगी। तो मैं कहूँगा इसका आंसर आया कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट है। और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर निकाल दी। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन ये रही। बात समझ आ रही है? ये हमने 1/17 की पूरी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दी है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए इसके ऊपर क्या लगा दो? एक छोटा सा बार लगा दो। ठीक है, क्योंकि यही चीज अब ये बार बार क्या करेगा? रिपीट करता जाएगा, रिपीट करता जाएगा और रिपीट करता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है आपको कुछ डेसिमल एक्सपेंशंस लिखनी है। क्या? कुछ डेसिमल एक्सपेंशंस लिखनी है विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ ही साथ नॉन रेकरिंग भी हो। तो हमने पढ़ा था नॉन रेकरिंग के अंदर कोई भी पैटर्न नहीं चल रहा होता। नॉन रेकरिंग के अंदर कोई भी पैटर्न नहीं चल रहा होता। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखिए उसके अंदर कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए, तभी वो नॉन रेकरिंग माना जाएगा। नॉन रेकरिंग हमेशा इररेशनल नंबर्स होते हैं, हम ये भी पढ़ चुके हैं। 3.164923419111246 डॉट 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 डॉट। किसी प्रकार का कोई भी पैटर्न नहीं दिखाना, क्योंकि पैटर्न दिख गया तो हम उसे बार में ला सकते हैं। इसे बार में नहीं लाया जा सकता, ये एक नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट हो जाएगी। ऐसे आप कोई भी लिख सकते हैं 0.5692134562 आगे डॉट 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 डॉट। किसी प्रकार का कोई पैटर्न आपको नहीं दिखाना है। ऐसे आप लिख सकते हैं 5.92130492111261 आगे। बात समझ आ रही है? पैटर्न दिखा दिया तो रेकरिंग हो जाएगा। पैटर्न वही पैटर्न दिख गया तो उसको हम बार की फॉर्म में ला सकते हैं ना, कि हम कह देंगे हाँ बार बार ये रिपीट हो रहा है, इसे हम बार की फॉर्म में ला सकते हैं। लेकिन इन चीजों को हम बार की फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। बात समझ आ रही है? बहुत अच्छे से समझ आ रही है। तो चलिए बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पेपर के अंदर पूछे जाने वाले सवालों में से मुख्य सवाल ये भी है। ठीक है, इसके ऊपर आप सावधान इंडिया लिख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा ठीक है, क्या कह रहा है सवाल, एक बार पढ़ लेते हैं कि भाई 5/7 और 9/11 के बीच रैशनल नहीं इररेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो भाई जान लीजिए, दो रैशनल नंबर्स के बीच भी इनफाइनाइट इररेशनल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन निकाले कैसे? तो निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान तरीका हम आपके सामने रख देते हैं। पहले इन दोनों को डिवाइड कर लो, बड़ी ध्यान से देखो। सबसे पहले इसको भी डिवाइड कर लेंगे और इसको भी डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड कर लेते हैं, चलिए। 7 बाहर 5 अंदर, न्यूमरेटर अंदर रहता है, डिनोमिनेटर बाहर। नहीं जा रहा तो एक पॉइंट लगा दो, 0 लगा दो। भाई 49 आता है, 7 7 जा 49 हो गया, 1 बच गया, एक 0 और लगा दो। 1 से जा रहा है 7 पे, आगे करने की जरूरत नहीं है,
सिर्फ 2 पॉइंट तक कर लो बहुत है। क्या आ गया 0.71 आ गया इसका आंसर। ऐसे ही इसको भी डिवाइड कर लो, दोनों को आपस में क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे जल्दी से। डिनोमिनेटर बाहर न्यूमिनेटर अंदर नहीं जा रहा, पॉइंट लगाओ 0 लगाओ, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो मैंने कहा 8 आ गया तो यहाँ पर 88 आ जाएगा। कितना बचा 2 बचा, ठीक है। एक 0 यहाँ पर हम लगा देते हैं। अभी भी ये जा रहा है 1 से जा रहा है 11 पे जा रहा है, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, 2 पॉइंट तक कर लो। इसका भी आंसर क्या आ गया 0.81। बात समझ आ रही है। एक आ गया 0.71, एक आ गया 0.81। अब इन दोनों के बीच हमें 3 इर्रेशनल नंबर्स लिखने हैं, है ना। तो मैंने कहा ऐसा एक नंबर ले लो जो इन दोनों के बीच में आता हो। मैंने कहा 0.75 इन दोनों के बीच में आता है ना। मेरे को 3 निकालने इसलिए मैंने 3 लिख लिए, है ना। 0.75 अप्रोक्सीमेटली इन दोनों के बीच में आता है, तो मैंने ये 3 बार लिख लिया। अब इसके आगे अपनी मर्जी से नंबर डाल दो, 1 3 2 4 कुछ भी डाल दो, 1 6 9 2 1 2 डॉट 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 डॉट। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट है, साथ ही ये नॉन रेकरिंग भी है। और हमने पढ़ा था नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स हमेशा इर्रेशनल होती है। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर भी लिख दो 2941762914। अपनी मर्जी से आपको डिफरेंट नंबर डालने हैं, लेकिन कोई पैटर्न नहीं बनाना। पैटर्न बना दिया तो रैशनल हो जाएगा, पैटर्न नहीं बनाया तो इर्रेशनल हो जाएगा। 0.75143416921131 आगे डॉट 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 डॉट। ये तीनों वो नंबर है जो कि 0.71 से तो बड़े हैं लेकिन 0.81 से छोटे हैं, और तीनों के तीनों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों इर्रेशनल है। बात समझ आ रही है। सबसे पहले दोनों को डिवाइड करना है 2 डिजिट्स तक, उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 3 नंबर ले लेने हैं, क्योंकि हमें 3 निकालने को बोले थे, 5 बोले होंगे, 5 ले लेना, ठीक है। और उनके आगे अपनी मर्जी से डिजिट लगा के डॉट 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 जरूर डाल देना, वरना गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्योंकि डॉट नहीं लगाया तो एक एंड आ जाएगा, एंड आ गया तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। टर्मिनेटिंग नहीं बनाना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग बनाना है। तो चलिए भाई आते हैं इस एक्सरसाइज के और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल एंड इररेशनल। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमें दे रखे हैं, हमें बताना है कि ये रैशनल है या इररेशनल है। चलिए भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो √23 की अगर हम बात करूँ तो इसके कोई भी और कॉमन फैक्टर्स नहीं हो सकते। इधर देखो 23 जो है एक प्राइम नंबर है, ये 23 की टेबल से ही जाएगा। तो यानी मैं इस अंडर रूट को और ज़्यादा फर्दर सॉल्व नहीं कर सकता, और अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो वो हमेशा इररेशनल होता है, वो हमेशा इररेशनल होता है। जबकि अगर मैं बात करूं √225 की तो आप देख पाएंगे √225 जो है 5 की टेबल से जा रहा है। क्या 5 की टेबल से जा रहा है, कितने पे जा रहा है 4 पे आता है 20 और 45 आ गया यहाँ पे, है ना। फिर 5 की टेबल से जा रहा है 9 पे, फिर 3 से जा रहा है, फिर 3 से जा रहा है, फिर 3 से जा रहा है, फिर 1 से जा रहा है ना। बात समझ आ रही है। यानी मैं √225 को √5 × 5 × 3 × 3 भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं कहूँ √5 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अब इस स्क्वायर को आप कॉमन ले लो, स्क्वायर को आप क्या कर लो कॉमन ले लो। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, स्क्वायर से रूट कट जाता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। 5 3 क्या होता है 15 होता है। तो मैंने देखा √225 तो 15 के बराबर आ रहा है, और 15 एक रैशनल नंबर है, 15 एक रैशनल नंबर है। बहुत बढ़िया। थर्ड में हम देख रहे हैं एक डेसिमल एक्सपेंशन जिसका एक एंड दे रखा है, यानी ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और मैंने पढ़ा था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा क्या होती है रैशनल होती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अगला दे रखा है 7.478 तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 478 बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो इसे हम क्या 7.478 बार लिख सकते हैं। तो मैंने देखा अभी मैंने कुछ क्वेश्चन पहले इसे P/Q की फॉर्म में चेंज करना सीखा है, और मैं ये भी जानता हूँ
कि रैकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स जिनमें एक पैटर्न बन रहा होता है वो हमेशा रैशनल होती हैं। लास्ट वाले पर आते हैं, तो लास्ट वाले में हम देख पा रहे हैं कि कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा, गैप सेम नहीं है। ऊपर गैप तो सेम था, पहले 478 फिर 478, यहाँ पे 10, फिर यहाँ 100, फिर 1000, 1 4 बार 0, यहाँ पर कोई भी पैटर्न हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो मैं कह सकता हूँ ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है ना। तो भाई मैं कह सकता हूँ कि ये इर्रेशनल नंबर है। और आज की क्लास में हम सिर्फ यही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स कर रहे होंगे। तब तक के लिए अपने नोट्स बनाते रहिए, अपना काम करते रहिए, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।